लालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव देखने में तो साधारण लगता था, लेकिन यहाँ के लोग बेहद अनोखे थे। हर किसी में थोड़ी सी चालाकी और थोड़ा सा नटखटपन था। गांव के चौपाल से लेकर हाट बाजार तक हर जगह कुछ न कुछ मजेदार किस्से चलते रहते। इसी गांव में एक आदमी था, दामोदर पांडे। लोग उसे पंडित दामोदर कहते थे। दामोदर ने गांव के मुख्य चौराहे पर एक दुकान खोल रखी थी। दुकान बाहर से बड़ी सजी धजी लगती थी। ऊपर नीले रंग का छप्पर, चारों ओर रंग बिरंगे झंडे और बीच में लटकता हुआ बड़ा सा बोर्ड, जिस पर लिखा था, दामोदर पांडे की विशिष्ट रस और फल की दुकान, सबको खुश करने वाली जगह। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि दामोदर बड़ा ही चालाक इंसान था। बाहर से तो उसकी दुकान बहुत चमकदार और लुभावनी लगती, पर असल में अंदर जो सामान होता वो उतना अच्छा नहीं होता। बासी फल, खट्टा रस और मिलावटी मिठाई, यही उसकी असली पहचान थी। पर उसकी मीठी जुबान और बनावटी मुस्कान देखकर ग्राहक अक्सर उसकी बातों में आ जाते। ठग ग्राहक का आगमन। एक दिन गांव में दो नए चेहरे आए। दोनों ही शहर से आए थे और उनका इरादा सीधा सपाट नहीं था। इनका नाम था चपलू और मस्ताना। ये दोनों असल में ठग थे, और उनका काम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठना था। चपलू लंबा पतला और चालाक निगाहों वाला था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उस मुस्कान में शरारत छिपी होती। दूसरी तरफ मस्ताना गोल मटोल, हंसमुख और थोड़ी बेवकूफ़ी भरी अदा वाला था। पर जब मौका मिलता तो वो भी चालाकी में पीछे नहीं रहता। दोनों गांव में घूमते हुए लोगों को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उनकी नज़र दामोदर की दुकान पर पड़ी। दुकान की चमक देखकर दोनों के मन में ख्याल आया, वाह, ये जगह तो मज़े लूटने के लिए एकदम सही है। इस दुकानदार को बेवकूफ़ बनाकर खूब फायदा उठाया जा सकते है। पहली भिड़ंत। चपलू और मस्ताना दुकान पर पहुंचे। दामोदर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है भाइयों, आइए बैठिए। क्या लोगे? यहाँ का रस तो पूरे गांव में मशहूर है। फल भी एकदम ताजे हैं। मस्ताना ने पतीले में झांका। पतीले में रखा नींबू पानी बाहर से बहुत चमकदार लग रहा था। उसने शरारत भरे लहजे में कहा, पंडित जी, हमें थोड़ा सा रस चखने दीजिए। अगर अच्छा लगा तो पूरी ग्लास लेंगे। दामोदर ने तुरंत ग्लास में रस डाला और मस्ताना के आगे रख दिया। मस्ताना ने घूंट भरते ही चेहरा बिगाड़ लिया, पर तुरंत मुस्कुराकर बोला, वाह, मजा आ गया, सचमुच बढ़िया रस है। चपलू समझ गया कि मस्ताना झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी चालाक आंखों ने दुकान का मुआयना किया और मन ही मन सोचा, ये दुकानदार खुद भी ठग है, क्यों ना इसे ही ठगने की योजना बनाई जाए। ठग वर्सेस ठग। दूसरे दिन चपलू और मस्ताना वापस दुकान पर आए। इस बार वे सीधे बोले, पंडित जी, हमें आपके रस का व्यापार बहुत पसंद आया। क्यों ना हम आपके साझेदार बन जाए। हम दोनों मिलकर इस रस को गांव-गांव बेचेंगे और आपको भी फायदा होगा। दामोदर को उनकी बात पर शक हुआ। वो खुद तो लोगों को ठगता था, लेकिन इन दोनों की आंखों में भी वैसा ही खेल नजर आया। उसने सोचा, लगता है ये दोनों मुझे उल्टा ठगने आए हैं। चलो देखते हैं किसकी चालाकी भारी पड़ती है। और इस तरह ठग दुकानदार और ठग ग्राहक की लड़ाई शुरू हो गई। दामोदर पांडे अपने ठगी के हुनर पर बड़ा गर्व करता था। उसे यकीन था कि गांव में कोई भी उसके सामने चालाकी नहीं दिखा सकता। लेकिन इस बार उसके सामने आए थे चपलू और मस्ताना, जिनकी नस नस में ठगी का खून दौड़ रहा था। साझेदारी का प्रस्ताव। दूसरे दिन दुकान पर बैठा दामोदर रस के पतीले को हिला डुला रहा था कि तभी चपलू और मस्ताना आ धमके। चपलू ने बड़ी चालाकी से कहा, पंडित जी, हम कल आपके रस से इतने प्रभावित हुए कि रात भर नींद नहीं आई। हमें लगा कि अगर इस रस को हम गांव-गांव ले जाए तो हर कोई आपकी दुकान का दीवाना हो जाएगा। क्यों ना हम आपके साझेदार बन जाए? दामोदर ने भौहें तानी। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े व्यापारी निकले। अच्छा बताओ, साझेदारी में तुम्हारा क्या प्लान है? मस्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए पंडित जी, हम दोनों मिलकर रस बेचेंगे। आप रस तैयार कीजिए और हम इसे गांव-गांव बेचेंगे। मुनाफे का आधा हिस्सा आपका और आधा हमारा। दामोदर हंस पड़ा। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बनने का शौक है। ठीक है, पहले रस का एक पूरा ग्लास खरीद कर दिखाओ, फिर बात करेंगे। चालाक ग्राहक की चाल। चपलू ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, लेकिन वो सिक्का असली नहीं था। वो पीतल का बना हुआ था, जिसे सोने जैसा चमका दिया गया था। उसने दामोदर की ओर बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, ये लीजिए सोने का सिक्का, इसका रस तो जरूर चखाइए।
दामोदर की आंखें चमक उठीं। वो सिक्के को गौर से देखने लगा। बाहर से सचमुच वो सोने जैसा ही लग रहा था। अरे वाह, इतने बड़े ग्राहक आए हैं। भाई, तुम्हारे लिए तो पूरा ग्लास नहीं, पूरा पतीला ही हाजिर है। उसने झट से चपलू और मस्ताना को 2 बड़े ग्लास भरकर रस पकड़ा दिया। दोनों ने रस पिया, चेहरे पर मुस्कान बनाई और मनी मन हंसने लगे। देखा, कैसा मूर्ख है ये पंडित, नकली सिक्का लेकर हमें पूरा पतीला पिलाने को तैयार हो गया। लेकिन दामोदर भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही चपलू और मस्ताना रस पीकर उठे, दामोदर ने धीरे से दुकान के पीछे से 2 गांव वालों को इशारा किया। ये दोनों उसके पुराने चेले थे। गांव वाले दोनों ठगों के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में जब चपलू और मस्ताना गली में पहुंचे तो चेले ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे ठगों, ये क्या चालाकी है? तुम्हारा सिक्का तो नकली है। पंडित जी को बेवकूफ समझा है क्या? चपलू ने घबराकर कहा। नकली? अरे नहीं नहीं, ये तो असली है। शायद तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। मगर तभी दामोदर खुद आ पहुंचा। उसने सिक्का हवा में उछालकर हंसते हुए कहा, भाइयों, ये तो पीतल का है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ। अब सुनो, अगर गांव वालों को ये बात पता चली कि तुम ठग हो तो तुम्हें यहाँ रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है कि अब मेरी दुकान के लिए काम करो। जो कहूंगा वही करना होगा। ठग बने नौकर। मजबूरी में चपलू और मस्ताना दामोदर की शर्त मान गए। अब वो खुद को साझेदार समझते थे, लेकिन असलियत में बन गए थे पंडित के नौकर। गांव वाले जब दुकान पर आते तो उन्हें चपलू और मस्ताना बड़े आदर से रस पिलाते। पर ठगों का मन को ठगी में ही लगता है। दोनों सोचने लगे, हम यहाँ नौकर बने बैठे हैं, अब वक्त आ गया है कि पंडित को असली खेल दिखाएं और उसके दुकान पर कब्जा करें। नई साजिश। रात को जब दुकान बंद हुई तो चपलू ने मस्ताना से कहा, सुन भाई, कल हम दुकान पर ऐसा खेल खेलेंगे कि पंडित दामोदर खुद अपनी दुकान हमें सौंप देगा। मस्ताना ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। अरे वाह, क्या योजना है? चपलू मुस्कुराया। कल मैं रस में मिठास का जादू दिखाऊंगा। हम नकली मिठास डालेंगे और कहेंगे कि ये हमारा खास नुस्खा है। जब गांव वाले दीवाने हो जाएंगे तो पंडित खुद हमें साझेदार बना लेगा। दोनों ने अपनी चाल की कसम खाई और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह सुबह लालपुर का चौक चहल पहल से भर गया था। गांव वाले अपनी अपनी टोकरी और लाठी लेकर हाट जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दामोदर पांडे अपनी दुकान पर बैठा रस का पतीला सजाने में व्यस्त था। पतीले के किनारे नींबू सजाए गए थे, ऊपर तुलसी के पत्ते रखे गए ताकि रस देखने में ताज़ा लगे। चपलू और मस्ताना भी दुकान पर आ पहुंचे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में ठगी की पूरी योजना तैयार थी। ठगों का नुस्खा। चपलू ने धीरे से मस्ताना से कहा, आज का खेल बड़ा मजेदार होगा। देखना, गांव वाले हमें रस के जादूगर कहेंगे। मस्ताना ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें चीनी जैसा पाउडर था, पर असल में वो मिलावटी मिठास का पाउडर था जो शहर से लाए थे। जब दामोदर पतीले को हिला डुला रहा था, तभी चपलू ने चालाकी से एक मुट्ठी पाउडर पतीले में डाल दी और रस तुरंत मीठा और खुशबूदार हो गया। मस्ताना जोर से बोला, अरे वाह, क्या सुगंध है! लगता है आज का रस तो पूरे गांव में धूम मचा देगा। गांव वालों की भीड़। थोड़ी ही देर में गांव वाले दुकान पर जुटने लगे। एक एक करके गिलास भर भर के रस बांटा जाने लगा। पहला घूंट पीते ही बूढ़ा हरिराम बोला, वाह रे पंडित जी, आज तो रस में गंगा यमुना बह रही है। ऐसा मीठा रस तो कभी चखा ही नहीं। दूसरी ओर औरतें कहने लगी, लगता है पंडित जी ने कोई नया नुस्खा अपनाया है। भाई, हमें तो रोज रोज यही रस चाहिए। गांव वाले रस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। हर कोई दामोदर के रस का दीवाना बन गया। ठगों का घमंड। चपलू ने मस्ताना से फुसफुसाकर कहा, देखा, कैसा कमाल हो गया। अब पंडित हमारी चालाकी के आगे टिक ही नहीं पाएगा। मस्ताना मुस्कुराया, हाँ भाई, आज से ये दुकान हमारी मानी जाओ। पंडित तो बस नाम का मालिक रहेगा। दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब दुकान पर उनका ही राज होगा। पंडित का शक। लेकिन दामोदर कोई साधारण दुकानदार नहीं था। वो सालों से ठगों की ठगी पहचानता रहा था। उसने गौर किया कि रस में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। कल तक जो रस खट्टा और फीका था, आज वो इतना मीठा और सुगंधित कैसे हो गया।
उसने तुरंत शक किया कि ये सब चपलू और मस्ताना का काम है। पंडित की नई योजना। दामोदर ने सोचा, अगर ये दोनों सचमुच रस में कोई नया जादू डाल रहे हैं तो कल से ये दुकान मेरी नहीं इनकी हो जाएगी। अब मुझे इनकी चालाकी को उन्हीं पर पलटना होगा। उस रात दामोदर ने एक नई योजना बनाई। मिठास का सच। अगली सुबह जब चपलू और मस्ताना दुकान पर पहुंचे तो दामोदर मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों, कल तो बड़ा कमाल हो गया। गांव वाले रस के दीवाने हो गए। लेकिन मुझे एक राज समझ में नहीं आया, ये अचानक रस इतना मीठा कैसे हो गया? क्या तुम्हारे पास कोई खास नुस्खा है? चपलू ने सीना तान कर कहा, हाँ पंडित जी, ये हमारी खास कला है। शहर से लाए हुए नुस्खे से रस ऐसा बनता है कि लोग पीते ही खुश हो जाते हैं। दामोदर ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, वाह, तो फिर क्यों ना ये नुस्खा पूरे गांव के सामने बताया जाए। कल हम चौपाल पर सबको बुलाएंगे और रस का भंडारा करेंगे। वहां सबको दिखाएंगे कि ये रस इतना मीठा कैसे बनता है। चपलू और मस्ताना ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। भाई, अब तो हमारी शोहरत होगी पूरे गांव में। पंडित खुद हमें सम्मान देगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पंडित ने पहले ही गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्गों को सच्चाई बताकर बुला लिया है। लालपुर के चौपाल पर अगले दिन सुबह से ही भीड़ लगने लगी थी। ढोलक बज रही थी, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और औरतें अपने पल्लू से मुंह ढककर खुसर फुसर कर रही थी। चौपाल के बीच में एक बड़ा सा पतीला रखा गया था। उसके चारों ओर दामोदर पांडे, चपलू और मस्ताना खड़े थे। पास ही गांव का प्रधान, कुछ बुजुर्ग और चौकीदार भी मौजूद थे। भंडारे का ऐलान। दामोदर ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, कल मेरी दुकान पर जो रस बना था वो इतना स्वादिष्ट था कि गांव के हर आदमी ने उसकी तारीफ की। आज मैंने सोचा कि क्यों ना वही रस सबको मुफ्त में पिलाया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये रस मेरे दोनों साझेदार चपलू और मस्ताना अपने खास नुस्खे से बनाएंगे। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ठगों का प्रदर्शन। चपलू और मस्ताना बड़े गर्व से आगे आए। मस्ताना ने जेब से वही मिठास वाला डिब्बा निकाला। उसने भीड़ को दिखाकर कहा, गांव वालों, आज आपको असली जादू देखने को मिलेगा। ये खास पाउडर हम शहर से लाए हैं। इसे डालते ही रस इतना मीठा हो जाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। उसने झट से पतीले में पाउडर डाल दिया और चम्मच से रस हिलाने लगा। रस की खुशबू फैलते ही भीड़ में हलचल मच गई। अरे वाह, यही तो कल वाला स्वाद है। आज तो पूरा भंडारा जमेगा। प्रधान की जांच। तभी गांव के प्रधान ने इशारा किया। चौकीदार आगे बढ़ा और उसने पाउडर का डिब्बा उठा लिया। जरा देखूं तो सही, इसमें ऐसा क्या है? उसने डिब्बा सूंघा और मुंह बनाते हुए बोला, अरे ये तो नकली मिठास है। इसे तो सेहत बिगड़ जाएगी, बच्चे बीमार पड़ेंगे। गांव में सन्नाटा छा गया। प्रधान ने सख्त आवाज में कहा, चपलू, मस्ताना, तुम दोनों हमें जहर पिलाकर ठगना चाहते हो। कल से सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और आज सच्चाई सामने आ गई। ठगों की फजीहत। चपलू और मस्ताना के चेहरे पर पसीना छलक आया। मस्ताना गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं प्रधान जी, हमारा इरादा बुरा नहीं था, हम तो बस लोगों को खुश करना चाहते थे। चपलू ने सफाई दी, हम तो सोच रहे थे कि अगर रस स्वादिष्ट होगा तो लोग हमें याद रखेंगे, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन दामोदर ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे प्रधान जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों ठग हैं। कल जब इन्होंने नकली सिक्के से मुझे धोखा देने की कोशिश की थी तभी मुझे शक हो गया था। आज मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था, इसलिए चौपाल पर बुलाया। गांव वाले हंसने लगे। वाह पंडित जी, आपने तो बड़ा मजेदार खेल दिखाया। ये ठग तो हमारे सामने ही मूर्ख बन गए। सजा का ऐलान। प्रधान ने गंभीर होकर कहा, ठगी करने वालों को गांव में रहने की इजाजत नहीं है, मगर ये दोनों बाहर से आए हैं और पहली बार पकड़े गए हैं। इसलिए सजा ये होगी कि इन्हें पूरे गांव के लिए 1 हफ्ते तक मुफ्त में काम करना होगा। गली साफ करना, पानी भरना और चौपाल पर झाड़ू लगाना। गांव वालों ने तालियां बजाकर निर्णय का समर्थन किया। ठगों की मजबूरी। बेचारे चपलू और मस्ताना सिर झुकाकर खड़े रह गए। मस्ताना बड़बड़ाया, यार चपलू, हमने सोचा था कि यहाँ सोना बरसेगा, लेकिन उल्टा हमें झाड़ू लगाने की नौबत आ गई। चपलू ने आ भरते हुए कहा, हाँ भाई, ठग ठग को ही ठग गया। पंडित दामोदर ने हमें अच्छे से मात दे दी।
चपलू और मस्ताना अब गांव वालों की नज़रों में ठग साबित हो चुके थे। प्रधान के हुक्म के अनुसार दोनों को 1 हफ्ते तक पूरे गांव की सेवा करनी थी। ये उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि दोनों का सपना था अमीर बनने का, ना कि झाड़ू लगाने और पानी ढोने का। झाड़ू लगाना। पहले ही दिन सुबह सुबह चौपाल पर चपलू को झाड़ू पकड़ा दी गई। गांव वाले हंसते हुए कहने लगे, अरे अब तो चौपाल चमचमाएगा, देखो ठग महाशय किस लगन से झाड़ू लगा रहे हैं। चपलू मन ही मन कुड़ता हुआ झाड़ू चला रहा था। हर बार धूल उड़ती तो लोग ताली बजा देते। बच्चे तो पीछे पीछे चलकर गाने गा रहे थे, ठग बना नौकर, ठग बना नौकर। चपलू ने दांत भींचकर कहा, बस 1 हफ्ता, फिर देखना मैं सबको कैसे बेवकूफ बनाता हूं। पानी भरने का झंझट। उधर मस्ताना को कुएं से पानी भरने की जिम्मेदारी मिली। उसका गोलमटोल शरीर और भारी मटके देखकर औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे देखो, ये ठग तो औरतों से भी अच्छा पानी भर रहा है। मस्ताना जैसे तैसे मटका उठाता तो आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे नाचते और चिल्लाते, पानी वाला ठग, पानी वाला ठग। बेचारा मस्ताना पसीने पसीने होकर बोला, हे भगवान, हमने तो सोचा था पैसे गिनेंगे, लेकिन यहाँ तो बूंद बूंद पानी ढोना पड़ रहा है। गांव वालों की मस्ती। गांव वालों ने इस सजा को मजे का साधन बना लिया। कभी कोई चपलू से कहता, अरे भाई झाड़ू ठीक से फेरो, यहाँ कोना गंदा रह गया है। तो कोई मस्ताना को छेड़ता, अरे पानी वाला जरा जल्दी कर, हमें नहाना है। गांव के बच्चे दोनों के पीछे पीछे डमरू बजाते और मस्ती करते। ठगों की नई योजना। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चपलू और मस्ताना अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रात को चौपाल के पीछे दोनों बैठे थे। चपलू ने कहा, सुन मस्ताना, अगर हम इसी तरह झाड़ू पानी करते रहे तो गांव में हमारी इज्जत तो पूरी तरह मिट जाएगी। हमें फिर से कोई नई ठगी करनी होगी। मस्ताना ने सिर खुजाते हुए पूछा, लेकिन भाई गांव वाले अब हम पर विश्वास नहीं करेंगे तो ठगी करेंगे कैसे? चपलू मुस्कुराया, ठगी सीधी नहीं करनी होगी। इस बार हमें लोगों का भरोसा जीतना होगा। हम दिखावा करेंगे कि हम सुधर गए हैं और फिर मौका देखकर बड़ा खेल खेलेंगे। मस्ताना ने ताली मारी, वाह, ये हुई ना बात। चलो फिर अब अच्छे आदमी बनने का नाटक शुरू करते हैं। अच्छाई का नाटक। अगले दिन चपलू ने झाड़ू लगाते हुए जोर से कहा, गांव वालों, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम ठगी छोड़कर सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं। उधर मस्ताना पानी भरते हुए बोला, हाँ भाइयों बहनों, हमें माफ कर दीजिए, अब हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। गांव वाले पहले तो हंस पड़े, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि शायद दोनों सच में सुधर गए हैं। कुछ औरतें बोली, देखो, ठग भी अगर मेहनत करें तो अच्छा इंसान बन सकते हैं। पंडित दामोदर की चिंता। दूसरी ओर दामोदर ये सब देख रहा था। उसे यकीन था कि चपलू और मस्ताना इतने आसानी से नहीं सुधर सकते। उसने सोचा, यह दोनों फिर कोई नई चाल जरूर चलेंगे, मुझे सतर्क रहना होगा। बड़ा मौका। हफ्ता खत्म होते होते गांव में गणेश उत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई। चौपाल पर बड़े पैमाने पर भंडारा होना था। हर कोई दान पुण्य कर रहा था। चपलू और मस्ताना ने ये सुनते ही सोचा, अरे वाह, यही तो सही मौका है। पूरे गांव का पैसा और चढ़ावा इकट्ठा होगा। अगर हम इसे हाथ लगा ले तो फिर सीधे शहर जाकर मौज करेंगे। दोनों ने ठान लिया कि गणेश उत्सव ही उनके लिए अंतिम ठगी का मैदान होगा। लालपुर गांव में साल का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला था, गणेश उत्सव। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चौपाल को सजाया जा रहा था। गलियों में रंग बिरंगे झंडे लगाए जा रहे थे और औरतें मिलकर लड्डू बनाने में लगी थीं। गांव का प्रधान बोला, इस बार भंडारा बहुत बड़ा होगा। हर घर से दान लिया जाएगा और सब पैसे और चढ़ावा चौपाल में इकट्ठा होंगे। उसी से भगवान गणेश की सेवा होगी। ये सुनते ही चपलू और मस्ताना की आंखों में चमक आ गई। चपलू फुसफुसाकर बोला, भाई यही तो मौका है। इतने पैसे और मिठाई एक साथ कहाँ मिलेंगे? अगर हम इसे हाथ लगा ले तो सीधे शहर जाकर मौज करेंगे। मस्ताना ने हाँ में सिर हिलाया। सही कहा, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। गांव वाले सोचते हैं कि हम सुधर गए हैं तो हमें शक भी नहीं करेंगे। तैयारी का नाटक। दोनों ने अच्छे आदमी बनने का नाटक शुरू कर दिया। चपलू दिन रात चौपाल की सजावट में लगा रहा। मस्ताना ने बच्चों को मिठाई बांटकर सबका दिल जीत लिया। गांव वालों को लगा कि सचमुच ठग अब नेक दिल इंसान बन गए हैं। लोग कहते,
देखो, मेहनत और सेवा इंसान को बदल देती है। अब ये दोनों गांव की शान बनेंगे। दामोदर की शंका। लेकिन दामोदर पांडे अभी भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों इतने मेहनती और ईमानदार अचानक कैसे हो गए? जरूर इसके पीछे कोई चाल है। मुझे सतर्क रहना होगा। उसने अपने चेले बृजनंदन और मोहन को हुक्म दिया, तुम दोनों चौपाल पर नजर रखना। जहां भी चपलू और मस्ताना कुछ गड़बड़ करें, तुरंत मुझे बताना। भंडारे का दिन। आखिरकार भंडारे का दिन आ गया। चौपाल पर एक विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। हर कोई फूल माला और मिठाई चढ़ा रहा था। औरतें आरती गा रही थीं, बच्चे नाच रहे थे और ढोलक नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। दान के नाम पर चांदी के सिक्के, नोटों की गड्डियां और ढेर सारी मिठाइयां जमा हो रही थीं। सब कुछ एक बड़े संदूक में रखा जा रहा था, जो चौपाल के बीच में रखा था। चपलू ने संदूक पर नजर गड़ाई और मस्ताना से कहा, आज रात यही हमारा निशाना होगा। जैसे ही लोग सो जाएंगे, हम संदूक उठाकर भाग जाएंगे। मस्ताना बोला, वाह भाई, कल से हम अमीर और गांव वाले गरीब। यही तो ठगी का असली मजा है। रात की योजना। भंडारे के बाद गांव वाले थककर अपने अपने घर चले गए। चौपाल पर बस कुछ पहरेदार रह गए। चपलू और मस्ताना अंधेरे में छिपकर बैठ गए। चपलू ने धीमी आवाज में कहा, मस्ताना, आधी रात को जब पहरेदार झपकी लेंगे, तब हम धीरे से संदूक उठाकर ले जाएंगे। रास्ता मैंने देख लिया है, पीछे वाली गली से सीधे नदी तक। वहां से नाव पकड़कर शहर पहुंचेंगे। मस्ताना ने खुशी से ताली बजाई। वाह भाई, इस बार तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। दामोदर की चाल। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दामोदर पहले ही उनकी योजना भांप चुका था। उसने अपने चेले बृजनंदन और मोहन से कहा था, रात को चौपाल पर छिपकर रहना। जैसे ही ये दोनों संदूक उठाएं, उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेना। बृजनंदन और मोहन ने चौपाल के पीछे छिपकर जाल बिछा रखा था। आधी रात का खेल। आधी रात का समय हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। पहरेदार सचमुच ऊँघ रहे थे। चपलू और मस्ताना धीरे धीरे संदूक की ओर बढ़े। मस्ताना ने फुसफुसाकर कहा, चल भाई, जल्दी कर, उठाकर ले चलते हैं। दोनों ने मिलकर संदूक उठाया और पीछे की गली की ओर भागने लगे। लेकिन तभी अचानक रस्सी का जाल उनके ऊपर आ गिरा। धड़ाम! दोनों जमीन पर गिर पड़े। बृजनंदन और मोहन बाहर आ गए। अरे ठगो, समझे थे कि हमें बेवकूफ बना लोगे। पंडित जी पहले ही सब जान चुके थे। चपलू और मस्ताना फंस के रह गए। रस्सी के जाल में फंसे चपलू और मस्ताना छटपटा रहे थे। मस्ताना चिल्लाया, अरे छोड़ दो हमें, हम तो बस चौपाल की देखभाल कर रहे थे। चपलू में तुरंत झूठ खड़ा, हाँ, हमने सोचा कि संदूक भारी है, कहीं कोई चुरा न ले, इसलिए हम इसे सुरक्षित जगह ले जा रहे थे। लेकिन बृजनंदन और मोहन ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह रे ठगों, चोरी करते हुए बहाने बना रहे हो। सुबह तक रुक जाओ, फिर पूरा गांव तुम्हें देखेगा। सुबह का तमाशा। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई कि चपलू और मस्ताना फिर चोरी करते पकड़े गए हैं। लोग दौड़ दौड़ कर चौपाल पर आने लगे। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबकी भीड़ लग गई। प्रधान गुस्से में गरजा, तो यही है तुम्हारा सुधरना? हम सोच रहे थे कि तुमने गलती मान ली है, लेकिन असलियत तो यह है कि तुम दोनों की नस नस में ठगी भरी है। गांव वाले हंसते हुए कहने लगे, अरे ठग तो ठगी रहेगा, इनके भरोसे रहना हमारी गलती थी। औरतें ताने मार रही थी, कल तक कहते थे हम सुधर गए हैं और आज चोरी पर उतारू हैं। ठगों की बेइज्जती। चपलू ने भीड़ से बचने के लिए कहा, भाइयों बहनों, हमसे गलती हो गई, बस इस बार माफ कर दो, हम कसम खाते हैं कि अब कभी ठगी नहीं करेंगे। मस्ताना ने भी हाथ जोड़ दिए, हाँ, हमें छोड़ दो, हम गांव छोड़ देंगे। लेकिन भीड़ और गुस्से में थी। किसी ने कहा, नहीं, अब की बार अगर इन्हें छोड़ा गया तो ये फिर से हमें धोखा देंगे। दूसरे ने जोड़ा, इन्हें ऐसी सजा दो कि याद रखें और दूसरों के लिए सबक बने। पंडित दामोदर की बुद्धि। तभी पंडित दामोदर आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गांव वालों, ठगों को मारना या गांव से निकाल देना आसान है, लेकिन असली सजा ये है कि इन्हें वही काम करना पड़े जिससे इन्हें सबसे ज्यादा शर्म आती है। भीड़ ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या करना चाहिए पंडित जी? दामोदर ने मुस्कुराते हुए कहा, इन दोनों को गांव का भांड बनाओ। हर त्योहार, हर मेले में इन्हें मजाकिया कपड़े पहनकर नाचना गाना पड़ेगा, जिससे लोग इन पर हंसेंगे और ये कभी ठगी करने की सोच भी नहीं पाएंगे। भीड़ की खुशी। भीड़ ने तालियां बजाकर इस सुझाव को मान लिया। हाँ, यही सही है।
अब ये दोनों हमारी हंसी का साधन बनेंगे। चपलू और मस्ताना का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा था कि गांव वालों को ठगकर अमीर बनेंगे, लेकिन अब तो पूरे गांव के जोकर बनना पड़ेगा। पहली सजा। उसी दिन दोनों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर चौपाल पर खड़ा किया गया। चपलू को गधे के कान वाला टोपी पहनाई गई और मस्ताना को ढोल पकड़ा दिया गया। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो देखो, ठग बन गए भांड। अरे मस्ताना, ढोल बजा वरना चपलू नाचेगा। चपलू मजबूरी में नाच रहा था और मस्ताना ढोल बजा रहा था। गांव वाले खिलखिलाकर हंस रहे थे। ठगों की हार। दिन के अंत में थके हारे चपलू और मस्ताना एक पेड़ के नीचे बैठे। चपलू ने मायूस होकर कहा, भाई, हमने सोचा था कि गांव वालों को ठगकर अमीर बनेंगे, लेकिन अब तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मस्ताना ने आह भरते हुए कहा, हाँ, अब चाहे कुछ भी करें सब हमें भांडी समझेंगे। दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनके सपनों का महल ढह चुका था। गांव की चौपाल पर अब हर शाम नया तमाशा होता था। गांव वाले काम निपटाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाते और चपलू मस्ताना को बुलाते। कोई कहता, अरे चपलू, आज तोता पंछी की तरह बोल। दूसरा कहता, मस्ताना, ढोल बजा और गधा बनने का नाटक कर। बेचारे दोनों मजबूरी में वही सब करते। बच्चे ताली बजाकर हंसते और औरतें खिलखिलाकर कहती, ठगों का यही हाल होना चाहिए। ठगों का मनोभाव। कुछ दिन तक दोनों ने नाटक सहा, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल टूटने लगे। चपलू ने मस्ताना से कहा, भाई, जब हमने ठगी शुरू की थी तब सोचा था कि पैसा आएगा और इज्जत भी, लेकिन अब क्या हालत हो गई है। न पैसा मिला न इज्जत, बस हर रोज हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है। मस्ताना ने भारी मन से कहा, हाँ, लगता है हमने जो बीज बोए वही काट रहे हैं। ठगी करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव वालों को भी धीरे धीरे लगने लगा कि अब ये दोनों सचमुच पछता रहे हैं। किसी ने कहा, लगता है इनकी अकड़ टूट गई है। दूसरे ने कहा, अब शायद ये सुधर भी सकते हैं। लेकिन प्रधान और दामोदर अभी भी सतर्क थे। प्रधान बोला, भाइयों, इन्हें पूरी तरह माफ करना आसान नहीं, लेकिन अगर ये सच्चे मन से मेहनत करें तो इन्हें एक आखिरी मौका दिया जा सकता है। आखिरी मौका। एक दिन प्रधान ने चौपाल पर सबको बुलाकर कहा, आज से चपलू और मस्ताना को खेतों में काम करने की अनुमति दी जाती है। अगर ये ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो इनकी सज़ा कम की जाएगी, लेकिन अगर फिर कोई चाल चली तो इन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वाले मान गए। चपलू और मस्ताना ने हाथ जोड़कर सबके सामने वादा किया, हम अब सचमुच मेहनत करेंगे, कभी ठगी की तरफ नहीं लौटेंगे। मेहनत की शुरुआत। अगले ही दिन दोनों ने खेतों में काम शुरू कर दिया। चपलू हल चलाने में मदद करता और मस्ताना बैलों को संभालता। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि दोनों वाकई मेहनत कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद गांव वालों का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। अब लोग कहते, देखो, ठग भी मेहनत से किसान बन सकते हैं। ठगों की सीख। एक दिन चपलू खेत में काम करते करते बोला, मस्ताना, मुझे अब समझ आ गया कि ठगी का पैसा कभी सुख नहीं देता। असली सुख तो मेहनत के फल में है। मस्ताना मुस्कुराया, हाँ भाई, हम ठग से मजाकिया बनकर फिर किसान बने। अब लगता है कि यही हमारी असली पहचान है। दामोदर की संतुष्टि। दामोदर दूर से ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, ठगों को सुधारने का यही तरीका था। अगर इन्हें मारते पीटते तो ये शायद और ज्यादा चालाक बन जाते, लेकिन इन्हें सबके सामने हंसी का पात्र बनाया तो इनका अहंकार टूट गया, और जब अहंकार टूटता है तभी इंसान बदलता है। कहानी का अंत। आखिरकार चपलू और मस्ताना ने ठगी की राह छोड़ दी और मेहनत से जीवन बिताने लगे। गांव वालों ने भी धीरे धीरे इन्हें स्वीकार कर लिया। गांव के बच्चे अब एक दूसरे को ठग कहकर चिढ़ाते तो जरूर थे, लेकिन साथ ही कहते, ठग भी अगर चाहें तो ईमानदार इंसान बन सकते हैं। सीख। ठगी और झूठ से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। मेहनत का फल देर से सही लेकिन मीठा होता है। इंसान का असली सम्मान उसकी ईमानदारी और मेहनत से मिलता है, न कि चालाकी से। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।